Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel Information and Entertainment AWB. तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी दो चीज़ें। तो सबसे पहली ये है कि अकबर लगारी साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है पीएसटी और जेईएसटी से रिलेटेड। और सेकंड चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में वो ये होगी कि अगर आप लोग पीएसटी और जेईएसटी दोनों में क्वालिफाइड हैं तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि वो फ़िलहाल पीएसटी के डॉक्यूमेंट्स ऑफ़र ऑर्डर के बाद जमा नहीं करवा रहे। वो इस चीज़ के वेट में हैं कि ईद जिस तरह आज ख़त्म हो गई है, ईद का आज लास्ट डे है, तो वो इस चीज़ के वेट में हैं कि मे बी 4th या 5th डे जो ईद का होगा उसमें लिस्ट लगे। और लिस्ट में अगर उनको जेईएसटी का ऑफ़र ऑर्डर मिल रहा है तो वो क्यों ना डॉक्यूमेंट्स एक ही दफ़ा सबमिट करवाएं, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि उसमें डीडी बनवानी पड़ती है उसकी यूनिवर्सिटी की, उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, उसके अलावा मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सारे काम टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। उसके अलावा जो बाकी आपके ख़र्चा है वो अलग हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर उनको जेईएसटी का ऑफ़र ऑर्डर मिल जाता है या उनकी ऑफ़र ऑर्डर की लिस्ट में उनका नाम आ जाता है तो वो क्यों ना ऐसा करें कि वो पीएसटी के डॉक्यूमेंट सबमिट ना करवाएं और एक ही बार जेईएसटी के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा लें। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चीज़ भी है। और एक लास्ट जो बात बतानी वो मैं आपको ये बताऊंगी कि पीएसटी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जेईएसटी में काम आ सकते हैं। मतलब पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट या डीडी, इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हम लोग पीएसटी में सबमिट करवा के बाद में जब एफिडेविट दे के स्विच करेंगे अपनी सीट जेईएसटी में, या उसके ऑफ़र ऑर्डर के जेईएसटी के ऑफ़र ऑर्डर के बाद जब उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम जेईएसटी के डॉक्यूमेंट्स के लिए दे सकते हैं, हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेन 3 चीज़ें थी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो जी जनाब, सबसे पहले मेन जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था, जिस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे रही हूँ कि अकबर लगारी साहब ने जो ऐलान किया था वो ऐलान क्या था। तो ये सारा लिखा हुआ मैं आप लोगों को जस्ट उर्दू में इसका मतलब बता देती हूँ, क्योंकि रीड करूँगी देन अगर उर्दू में ट्रांसलेट करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है, अकबर लगारी साहब ने ये कहा है कि वो कल फ्राइडे को 6 में, कल 6 में है जैसा कि आप सब जानते हैं, टुमारो इंशाल्लाह फ्राइडे को वो 3 बजे दोपहर को ज़ोहर की अज़ान के बाद या जुम्मे की नमाज़ के बाद ऑनलाइन वो आएंगे, लाइव आएंगे। और लाइव जब वो आएंगे तो आप लोगों के पास जो भी क्यूरीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं और वो सब क्यूरीज़ के सब प्रॉब्लम्स का आपको जवाब देंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी मसला है जो आप लोग दूसरों से पूछते हैं या डिफरेंट चैनल्स में जो होते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, आप उनसे पूछते हैं, तो इससे बेहतर यह है कि क्यों ना आप इनसे लाइव पूछें। फिर अगर किसी का वो डोमिसाइल का इशू है तो वो भी पूछ सकता है, या उसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम है तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो जब ये लाइव होंगे तो आप इजीली वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको उसी दौरान उसका आंसर भी मिल जाएगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन लोगों तक नहीं पहुंचती, तो इस तरह इन्हें भी पता लग जाएगा कि हाँ, स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स यहाँ पे मसले का शिकार हो रहे हैं, हमें इस चीज़ पर काम करना चाहिए। और जिस तरह यूसीज़ में वैकेंसीज़ का प्रॉब्लम है, जिस तरह इन्होंने लिखा है कि दादू हो गया, कंबर हो गया, थरपारकर हो गया, हैदराबाद हो गया, तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीएसटी में, जेईएसटी में, दोनों में पास हुए हैं, लेकिन वैकेंसीज़ किसी में भी उन्हें उनकी सिटी में नहीं है, इसलिए ना उन्हें पीएसटी का ऑफ़र ऑर्डर मिल सकता है ना उन्हें जेईएसटी का मिल सकता है। तो उसके बारे में भी वो आप लोगों को बताएंगे। और ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि वैकेंसीज़ बहुत कम है और इस तरह के कुछ लोग इस तरह का वो कह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह कल। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह ईद से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को पीएसटी के ऑफ़र ऑर्डर मिल गए थे। कुछ ने पीएसटी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी इन्होंने मांगा था, जिस तरह मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा था, पुलिस वेरिफिकेशन मांगी थी, डीडी मांगी थी, एफिडेविट मांगा था, काफ़ियों ने सबमिट करवा दिया है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स सिर्फ इस वजह से रुके हुए हैं कि शायद आफ्टर ईद, जिस आज 3rd डे है, तो कल अगर लिस्ट लग जाती है तो वो एक ही बार जेईएसटी के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देंगे। तो बराए मेहरबानी ऐसा कुछ मत करें, क्योंकि इतने अच्छे डीओस किसी भी डिस्ट्रिक्ट के नहीं हैं कि वो ईद के चौथे दिन ही लिस्ट लगा देंगे और जेईएसटी के ऑफ़र ऑर्डर्स विद इन अ वीक दे देंगे। तो वेट करने का आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है।
آپ لوگ برائے مہربانی پی ایس ٹی کا آفر آرڈر ریسیو کرنے کے بعد ود ان 15 ڈیز نہیں بلکہ ود ان 10 ڈیز ہی آپ لوگ ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیں اور پی ایس ٹی کی سیٹ لے لیں. پھر کبھی بھی آفٹر 1 منتھ 2 منتھ 3 منتھ جب بھی جے ای ایس ٹی کے آپ لوگوں کو آفر آرڈرز ملتے ہیں، کیونکہ آفر آرڈرز جے ای ایس ٹی کی سیٹ بھی آپ کو اسی کیس میں ملے گی جب آپ کی ویکینسیز ہوں گی. اگر آپ کے ڈسٹرکٹ میں ویکینسیز ہی نہیں ہیں تو آپ لوگ وہ سیٹ کیسے لیں گے؟ اس وجہ سے اس چیز پہ بیٹھنا یا سیٹ کے لیے بیٹھنا صحیح نہیں. چپ کر کے آپ لوگ، میرا آپ لوگوں سے یہ مشورہ یہ ہے کہ پی ایس ٹی کے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا کے اس کی سیٹ لے لیں. پھر کبھی ان فیوچر جب بھی آپ کو انشاءاللہ جے ای ایس ٹی کی سیٹ ملی تو پی ایس ٹی کی سیٹ لیفٹ کر دیجیے گا. اور ایک جو ڈی او ہے ان کی میں نے سنا تھا میسیج، ان میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈی ڈی جو ہے وہ پی ایس ٹی والی ہی آپ لوگ، مطلب جو ہم لوگ ویریفیکیشن کرواتے ہیں اپنی ڈگری کی، وہ ڈی ڈی سیم چل سکتی ہے پی ایس ٹی والی جے ای ایس ٹی کے ڈاکومنٹس میں، لیکن پولیس ویریفیکیشن اور میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کو دوبارہ بنوانا پڑے گا. تو رسک لینے کا فائدہ نہیں ہے. چپ کر کے پی ایس ٹی میں ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں تاکہ ایٹ لیسٹ یہ تو ہو کہ آپ لوگوں کو ایک سیٹ مل گئی ہے. باقی پھر انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی قسمت میں جے ای ایس ٹی ہوگا تو پھر آپ کو اس کی سیٹ بھی مل جائے گی. تو برائے مہربانی جے ای ایس ٹی کے لالچ کے چکروں میں پی ایس ٹی کی سیٹ مت گوائیے گا. اور جہاں تک ایفیڈیوٹ کی بات ہے تو پی ایس ٹی کا ایفیڈیوٹ آپ لوگ سبمٹ کروا دیں. یہ صرف اسیپٹنس آف آفر آرڈر ہے کہ آپ لوگوں نے آفر آرڈر ایکسیپٹ کر لیا ہے اور آپ لوگوں نے پی ایس ٹی کی سیٹ لے لی ہے. پھر ان کیس جب بھی آپ کو جے ای ایس ٹی کی سیٹ ملتی ہے تو آپ ایک اور ایفیڈیوٹ سبمٹ کروائیں گے جس میں آپ لوگ یہ کہیں گے کہ پی ایس ٹی کی سیٹ ہم نے چھوڑ دی ہے اور ہم جے ای ایس ٹی کی سیٹ لے رہے ہیں، دیٹس اٹ. تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ قسم نام ہے کہ آپ نے اگر پی ایس ٹی لے لی تو آپ جے ای ایس ٹی نہیں لے سکتے. یہ سب ہمارے مسکنسیپشن ہے. تو برائے مہربانی ان سب باتوں کو مائنڈ میں رکھیں اور پی ایس ٹی کے آفر آرڈر کے بعد جلد از جلد اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروائیں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پلیز شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈس اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن. اور کوئی بھی کوسچن ہے ریلیٹڈ ٹو پی ایس سی جی ایس ٹی یا کچھ اور تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.